हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। यहाँ पे ब्रायोफाइटा की जो दोनों पीढ़ियाँ होती हैं उनका हम तुलनात्मक विवरण देखेंगे। साथ में ही आज हम जान पाएंगे कि युग्मोद्भिद पीढ़ी क्या होती है, बीजाणुउद्भिद पीढ़ी क्या होती है। इनके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। स्पेसिफिकली ब्रायोफाइटा को लेके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, युग्मोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो पादप की अगुणित अवस्था होती है, जबकि बीजाणुउद्भिद पीढ़ी पादप की द्विगुणित अवस्था होती है। युग्मोद्भिद पीढ़ी दीर्घजीवी प्रमुख पीढ़ी है, जबकि अल्पजीवी वैकल्पिक पीढ़ी है। ठीक है। ये मुख्य रूप से युग्मोदित अवस्था कंप्लीट करने की ट्राई करता है। ये थोड़े समय के लिए आपकी बीजाणुउद्भिद अवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। यह प्रमुख पीढ़ी होती है ब्रायोफाइटा में, और ये आपकी एकांतरित पीढ़ी होती है। ये खाना खुद का प्रकाश संश्लेषी होता है, तो अपना खाना खुद बना सकता है, आत्मनिर्भर होता है। जबकि बीजाणु पीढ़ी कैसी होती है, कुछ आंशिक यहाँ पर पूर्ण रूप से युग्मोद्भिद पर खाने के लिए निर्भर रहता है। दूसरी बात करें, यह भोज्य पदार्थ जमीन से राइजोर्स के द्वारा प्राप्त करता है, जो आपके मूलाभास होते हैं, जो मूलों की तरह दिखते हैं लेकिन वो मूल होते नहीं है, जड़ होते नहीं है। तो वहाँ पे लेकिन बीजाणु पीढ़ी में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो गेमेटोफिटिक प्लांट है उससे भोज्य पदार्थ फुट के द्वारा प्राप्त करते हैं। एक संरचना होती है, इसका जो कैप्सूल होता है उससे हम तीन भागों में बीजाणुविद पोर्शन के तीन भागों में फुट, चीटा और कैप्सूल में विभाजित कर सकते हैं। तो फुट वाला भाग है वो भोजन लेता है युग्मोद्भिद से। इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है बीजाणुविद पीढ़ी में। इसमें जननांग की बात करें तो यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनती है, जबकि यहाँ पे बीजाणु उत्पादक अंगों में बीजाणु मात्र कोशिकाएं ही आपको बनती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें, यहाँ पे समसूत्री विभाजन द्वारा नर और मादा युग्मक बनते हैं, जबकि इसमें अष्टसूत्री विभाजन द्वारा आपको अगुणित बीजाणु बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये 2n है और बीजाणु कैसे होते हैं n। जब 2n से n होती है तो वहाँ पे आपके अष्टसूत्री विभाजन होता है, और जब n से n देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। यहाँ पे नर और मादा युग्मक दोनों संयुग्मन होते ही युग्मोद्भिद पीढ़ी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी युग्मनज बन जाता है 2n, वो बीजाणुविद पीढ़ी शुरू कर देता है। जबकि यहाँ पे देखिए, इसमें असूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं, और अगुणित बीजाणु बनते ही आपकी युग्मोद्भिद पीढ़ी शुरू हो जाती है, और स्पोरोफिटिक जो पीढ़ी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये बेसिक सा अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रायोफाइटा में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो युग्मोद्भिद वाला पोर्शन है वो ज़्यादा विकसित होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, डोमिनेंट होता है। और जैसे ही आपके क्या बनते हैं, 2n बनता है, युग्मनज बनता है, तब आपके बीजाणुद्भिद वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। और जब बीजाणु बनते हैं, यानी कि n वाला पोर्शन शुरू होता है, तो अब आपके युग्मोद्भिद शुरू हो जाता है। अगर हम इसके पीढ़ी एकांतरण को लेके ध्यान दें, तो यहाँ पे देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन है। यहाँ पे जैसे ही जायगोट बना है तो वो आपके स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो गई है। स्पोर मदर सेल में आपके अशुत्री विभाजन हुआ है, स्पोर बने हैं, स्पोर बनते ही आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो गई है। यहाँ पे नर युग्मोद्भिद अलग होगा, जिससे आपके एंथ्रीडियम बनेगी, पुंदानी बनेगी, और मादा युग्मोद्भिद अलग होगा, जिससे आपके आर्किगोनियम बनेगी। इससे पुमड़ू बनता है, इससे अंडा बनता है, दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो 2n बना देंगे, वापस से आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है। तो ये 2n वाली स्ट्रक्चर है, ये n वाली है। तो यहाँ पे n वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में। तो इस तरह से आप जीवन चक्र या फिर पीढ़ी एकांतरण देख सकते हैं। पीढ़ी एकांतरण यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद में गैमेटोफिटिक जनरेशन आना, और गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद में वापस से स्पोरोफिटिक जनरेशन आना। ये जो अल्ट्रेशन चलता है पीढ़ियों का आपस में, इसे ही आप अल्ट्रेशन बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जैसे पादपों का जो विकास हुआ था, पहले ब्रायोफाइटा आया, तो ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद वाला पोर्शन ज़्यादा विकसित था, और एंजियोस्पर्म जो सबसे ज़्यादा विकसित हैं आज के टाइम पे प्लांट, उनमें बीजाणुउद्भिद वाला पोर्शन ज़्यादा विकसित माना जाता है। थैंक्स।